नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। आज बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ पर हम लाए हैं विशेष रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार अब भविष्य में क्या फैसला लेने वाली है। इस परीक्षा को लेकर जब ये परीक्षा संपन्न हुई तब उस दिन एक आदेश जारी किया, एक सूचना जारी की गई। इस सूचना आपको हम दिखा रहे हैं। इस सूचना में लिखा गया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। कुछ ही देर बाद पेपर सोशल मीडिया पर आ गया। उससे पता चला कि परीक्षा में धांधली हुई। बड़े पैमाने पर युवाओं की संख्या इस परीक्षा में गई हुई थी और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये पेपर वायरल हो गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की रविवार को प्री एग्जाम हुआ था। पेपर लीक होने का आरोप लगने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को सौंप दी है। आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का भी फिलहाल गठन कर दिया है। परीक्षा के लिए 58 जनपदों में 2387 केंद्र बनाए गए थे। इसमें 10,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों की सापेक्ष 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहली पाली की परीक्षा के दौरान इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। इसके अलावा गाजीपुर के एक केंद्र पर पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था। इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर साझा किया है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर इसको साझा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं क्योंकि भाजपा सरकार कमजोर है। आगामी समय में यूपी सरकार की एक और अग्नि परीक्षा होने जा रही है जिसमें 50 लाख की संख्या में संभावित है जो पुलिस भर्ती की परीक्षा इसमें उम्मीदवार बैठेंगे। क्या यह सकुशल संपन्न हो पाएगी या फिर नहीं, ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। वहीं गाजीपुर का वीडियो भी एक्स पर खूब देखा जा रहा है। मामला बढ़ता हुआ देखते हुए यूपीपीएससी ने जांच कराने का फैसला लिया। आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए इस बार कड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन फिर क्या हुआ, चूक हुई। सभी जनपदों में आयोग से पर्यवेक्षक भेजे गए थे। केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। इसके बावजूद भी ऐसे आरोप लगे हैं। सचिव अशोक कुमार ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए शासन से अनुशंसा की गई है। आयोग की आंतरिक कमेटी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ही कई सवाल अब अभ्यर्थियों के अंदर ये भी आ रहे हैं कि जिसमें सबसे पहला यह है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, जैसा कि मांग की जा रही है। अगर निरस्त हुई तो निश्चित तौर पर आयोग को भारी भरकम नुकसान होगा और आयोग नहीं चाहेगा कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। और फिर भी आपको बता दें, परीक्षा निरस्त होती है तो निश्चित तौर पर आयोग को अपनी जेब से फिर से इंतजाम करने पड़ेंगे। संभव ये माना जा रहा है कि आयोग जिन केंद्रों से पेपर लीक हुए हैं उनको काली सूची में डाल दे, जैसा कि पहले हमेशा होता रहा है, या फिर उन आरोपियों पर पुलिसिया कार्रवाई कर दी जाए और पूरी परीक्षा को साफ बताकर संपन्न कराने की बात कही जाए। लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और आयोग के सामने भी जाकर लगातार प्रदर्शन भी हुआ है और ट्रेंड भी ये मामला किया है। यूपी में अभी तक का रिकॉर्ड है कि कोई परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं हो पा रही है। नकल माफिया और शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जमकर पैसा भी छाप रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक एक अच्छी सेटिंग के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं आ रही हैं। ये उनके लिए बड़ी समस्या, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है पेपर लीक होना। पेपर से पहले बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी, लेकिन अंत समय जब आता है तो सब कुछ साफ हो जाता है कि दाल ही नहीं, पूरी की दाल ही काली है। पुलिस भर्ती परीक्षा जो कई वर्षों बाद हो रही है, अब इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ये परीक्षा सकुशल संपन्न हो पाएगी। क्योंकि आपको बता दें, इसी सप्ताह पुलिस परीक्षा को लेकर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जाएंगे और निश्चित तौर पर ये भी एक चुनौती होगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। इससे पहले आपको बता दें, यूपी में और भी कई परीक्षाएं 2023 में देखने को मिली, जिसमें आपको बता दें अधिकतर परीक्षाएं कहीं पेपर वायरल हो रहा, कहीं ना कहीं आपको बता दें उत्तर कुंजी वायरल हो रही, तमाम प्रकार के कई सेंटर से फोटो वायरल हो रही, ऐसी घटनाएं आती रही हैं। इसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा विशेष कानून लाती, कोई एक विशेष कार्रवाई करती, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं घटित नहीं होती और सीख मिलती। लेकिन कोई एक बड़ा कानून उत्तर प्रदेश में नहीं है शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, या फिर आपको बता दें एक तरफ से नकल माफियाओं के खिलाफ, जो कुछ नकल माफिया, जो शिक्षा माफिया कुछ सहयोग कर रहे हैं नकल माफियाओं को, इनके विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई न होने की वजह से लगातार ये गैंग सक्रिय है। पैसा ले देकर आपको बता दें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो हजारों लाखों की संख्या में युवा जाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे और शिक्षा माफिया और नकल माफिया मालामाल होते रहेंगे।
वहीं आयोग इस मामले पर एसटीएफ से जांच कराए जाने की बात कह रहा है। बाकायदा जो है एक लेटर भी जारी किया जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब लेटर के बाद आपको बता दें क्या जमीनी स्तर पर एसटीएफ बड़ा फैसला कर पाएगी, कोई जांच में सच्चाई निकल कर आएगी या फिर नहीं, वो तो भविष्य में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले पर जांच बैठ गई है। पूरी जांच के बाद शीघ्र रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में क्या आया वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश में और भी कई परीक्षाएं हुई जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस युवा ले गए। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो है आपको बता दें नकल करते हुए पाए गए। ये भी आपको जान लेना चाहिए। हमने आपको पिछले समय जब पेपर वायरल हुआ तो हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से जो है नकल माफिया हावी है और किस तरीके से जो है ब्लूटूथ डिवाइस कान के इतने अंदर लगाए हुए हैं जहां पर्दा होता है वहां पर जाकर नकल कर रहे हैं। तो ऐसे में संभव माना जा सकता है कहीं ना कहीं विद्यालय तंत्र भी बड़े पैमाने पर सेटिंग में लिप्त रहते हैं। इनकी चेकिंग नहीं होती है और सीधे ये डिवाइस लेकर अंदर तक पहुंच जाते हैं। ये भी बड़े सवाल है। तो निश्चित तौर पर यूपी में ऐसा एक कानून आना चाहिए कहीं ना कहीं नकल माफियाओं के विरुद्ध, तभी जाकर जो ये सब रुकने वाला है। आज की स्पेशल रिपोर्ट है बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। क्या नकल माफियाओं के विरुद्ध कोई कठोर कानून की यूपी में जरूरत है फिलहाल या फिर नहीं? प्रतिक्रिया जरूर दें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।